अगर आपने बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने के बारे में सोचा है और आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि अप्रैल के मिड में अगर मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मेरा आने वाले 2026 के अंदर कोई बैंक एग्जाम क्लियर होगा, क्या मुझे अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए या सही समय बाद में आएगा, इसके ऊपर आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी अप्रैल के मिड में स्टार्ट कर चुके हैं, हफ्ता 10 दिन हुआ है, या अभी तैयारी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इन दिनों में, तो लेट मी टेल यू अ थिंग वेरी क्लियरली कि आप एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस बात को दिमाग में सोच के चलना है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दो ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पे 8 से 10 महीने की मिनिमम प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, और अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को पूरी तरह से तैयार कर पाओ। एसबीआई पीओ इस साल का होने वाला सबसे पहला बैंक का पेपर होगा, उसके बाद आईबीपीएस पीओ होगा, वो पॉसिबल नहीं रह पाएंगे। अब बात आती है क्या इस साल के बाकी पेपर्स का चांस है, अगर हम आज सिंसियरली तैयारी शुरू करें तो बाकी के जो 4 पेपर्स हैं उनके प्रीलिम्स डेट, जब से ये पेपर शुरू हो रहे हैं इनके लगभग 1.5 से 2 महीने बाद मेंस होगा। ये प्रीलिम्स की डेट्स लिखी हुई हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशंस की तैयारी करके सिलेक्शन लेना पॉसिबल है अगर आप आज एक अच्छी स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी और पूरी मेहनत और एक प्रॉमिस के साथ तैयारी शुरू करते हो कि अब आगे आने वाले जो लगभग 23 हफ्ते हैं उनमें बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, आप दिन रात एक करेंगे। वैसे देखा जाए तो इन एग्जामिनेशंस के लिए 10 महीने नहीं बोलूंगा मैं, बट स्टिल आपको 5 से 6 महीने की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। अब यहां पर जो आपके पास समय बचा हुआ है वो लगभग 23 हफ्ते हैं, और अब हम सीखने वाले हैं कि आने वाले 23 हफ्तों में आपको तैयारी किस तरीके से करनी है कि आप जब पेपर देने बैठे तो इतनी क्षमता रखते हो कि उनको क्वालिफाई कर पाए। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क 3 ऐसे पेपर हैं जिसमें प्री और मेंस होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। बट एक आरआरबी पीओ ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर प्री और मेंस होता है, साथ में इंटरव्यू भी होता है। इसके अलावा ये जो पेपर्स हैं ये एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ से कम लेवल के होते हैं, कम तैयारी की डिमांड भी करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं जो लेट कमर्स हैं, जो तैयारी में थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, जिनको इस बारे में पहले पता नहीं था कि सही समय तैयारी स्टार्ट करने का होता है जनवरी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल सही ऑर्डर में चलती है और आपकी प्रोबेबिलिटी होती है सारे के सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की। अभी हम समझेंगे आगे के 23 हफ्तों की स्ट्रेटेजी। यहां पे मैं जो भी बातचीत करने वाला हूं, जिन भी कोर्सेज के बारे में बातचीत करने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, जिन भी मैं मैथ्स के कोर्सेज के बारे में बात करूंगा वो यस ऑफिसर पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो कोर्सेज की एक्सेस आप कैसे ले सकते हैं, वो कोर्सेज लेने के लिए, वो कोर्सेज की वीडियो देखने के लिए, वो क्लासेस अटेंड करने के लिए क्या पूरा प्रोसेस होता है, मैं इस वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। मीनवाइल हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्लासेस में आपने आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको आगे आने वाले 23 हफ्तों में एक सिंपल सी चीज को फॉलो करना है, 1 वीक 1 चैप्टर। एक हफ्ते में एक चैप्टर को पूरा फिनिश करना है। मैं यहां क्लासेस देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं किसी चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करने की, जिसके अंदर उसकी सारी की सारी क्लासेस देखना आएगा, उन क्लासेस की रिवीजन करना आएगा और उस क्लासेस की प्रैक्टिस करना आएगा। इन तीनों चीजों को मैं बड़े डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि किस तरह से आपने क्लासेस देखनी है कि इफेक्टिवली कम टाइम में आप देख पाए, किस तरीके से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस के सोर्सेज क्या होंगे और कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। आगे आने वाले लगभग 16 से 18 हफ्ते, लगभग 16 हफ्तों में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने इस तरीके से काम किया तो। जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपीजीपी, एजेस, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि एक हफ्ता लगेगा, इसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी काम बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि परसेंटेज, रेशो, जो बेस है, फाउंडेशन बिल्डिंग है, हो सकता है इसके अंदर एक हफ्ते में काम ना चले, आपको 10 से 12 दिन देने पड़े, पर छोटे चैप्टर्स और बड़े चैप्टर्स मिलकर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और लगभग आपकी एवरेज बैठेगी एक हफ्ते की एक चैप्टर की। इस तरीके से आपने मूव करना है। बट एक बात का ध्यान रखना, छोटे बड़े चैप्टर सब चलते रहेंगे साथ साथ। आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप एवरेज मेंटेन कर पाए। जब आपके 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप देखें कि एवरेज मेंटेन है ना, क्या 5 हफ्ते लगभग हो चुके हैं और मेरे 5 चैप्टर्स तो हो गए हैं ना, ज्यादा चलेंगे, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा ऐसे होते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हो, बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे होते हो, दिन में 3-3 4-4 क्लासेस निपटा देते हो, तब जाके आपके ज्यादा भी हो जाते हैं, अपने टारगेट से आगे भी बढ़ सकते हो, उसमें आपका फायदा है। आप ज्यादा मेहनत करेंगे आपको फायदा मिलेगा।
सबसे पहले बात करते हैं कैसे किसी क्लास की वीडियो को आपने देखना है। सबसे पहले वो समझते हैं, फिर इसके साथ साथ जुड़ती और चीजें भी आपके साथ में रखूंगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपने जो क्लासेस देखनी है उस कोर्स का नाम है द मैथ्स हीरो। द मैथ्स हीरो 2026 जो मैंने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था जनवरी में, वो लगभग आधे से ज्यादा फिनिश हो चुका है और आपने उसको पूर्णतः रिकॉर्डेड ही देखना है। आपने लाइव की तरफ देखना भी नहीं है, प्योरली रिकॉर्डेड फॉलो करना है आपने। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, सबसे पहले वैदिक मैथ्स की क्लास आएगी, वो देखनी है आपने। उसके बाद आपकी क्लास वैदिक मैथ्स, स्पीड मैथ्स की क्लास के बाद सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, इस तरीके से आपने जिस सीक्वेंस में मैंने वहां पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में आपने उन सारी की सारी क्लासेस को देखना है। क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी जो आप देखोगे और आप वीडियो को 1.5x और 2x पे चलाएंगे। कारण इसका सीधा सा है, लाइव क्लासेस जब पढ़ाई जाती हैं तो बीच बीच में डाउट्स भी लिए जाते हैं, बीच बीच में ब्रेक्स भी दिए जाते हैं, बीच बीच में रुका भी जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम भी दिया जाता है। बट आप थोड़ा तेजी से चल सकते हैं क्योंकि 1.5x की लिबर्टी मैं हमेशा देकर चलता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी रफ्तार से बोलता हूं जहां पे हर बच्चा समझ पाए। जो बच्चा ये समझदारी रखता है मुझे जल्दी जल्दी भी पढ़ा जा सकता है वो भी समझ पाए, और जिस बच्चे को आराम से पढ़ना है जो जल्दी से नहीं ग्रैस्प कर पाएगा वो भी समझ पाए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता है तो आप 1.5x पे प्ले करके पढ़ सकते हैं, 2x पे भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा। उसके बाद आप अपने दिन के क्लासेस के स्लॉट्स फाइनल कीजिए कि भाई मैं मैथ्स दिन में कब पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा कि 3 बार टाइम निकाल लूंगा। 2 बार मिनिमम आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह 6 से 7 का स्लॉट बना लिया, एक रात को 9 से 10 का स्लॉट बना लिया। आप इसको 6 से 8 और 9 से 11 भी कर सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल रखा है बस। आपकी लगभग 1.5 घंटे की क्लास को अगर आप 2x या 1.5x पे चलाओगे और थोड़ा सा आप कोशिश करोगे कि जल्दी जल्दी चीजों को पकड़ के चलें, अच्छे से फोकस के साथ समझ के चलें, उस समय कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं 23 हफ्ते हैं, आपको 23 मोस्ट एफिशिएंट हफ्ते निकालने हैं अगर आप इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हो और आपने तैयारी लेट शुरू की है तो एफिशिएंसी को लेके मैं यहां पे सीधी सी बात बोलना चाहूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, फिर आपकी तैयारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी उधर, ठीक है। फिर आपको हो सकता है कि शुरू के 2 पेपर्स की जगह सिर्फ चांसेस लास्ट के 2 पेपर्स के रह जाएं। अब यहां पे आप बात समझिए, पहले तो आप प्योरली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। आपकी क्लासेस के स्लॉट्स फिक्स होने चाहिए कि भाई इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो रहा है, किसी की शादी आ रही है, कोई तबियत खराब हो रही है, किसी भी जगह जाना पड़ रहा है, कोई घर में फंक्शन है, कुछ भी नहीं चलेगा, आपको पढ़ना है। मतलब इन फिक्स स्लॉट्स पे आपने कवर करना है, अपना काम फिनिश करके ही आपने आगे बढ़ना है। उसके बाद रिवाइज करने का मेथड और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस करने का मेथड है वो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। आपने कोई भी क्लास देखी, ठीक है, आपने कोई भी क्लास देखी, आपने चैप्टर फिनिश किया, आप चैप्टर फिनिश कर रहे हैं तो कोई आपने जैसे ब्रेक लिया, मान लीजिए 2 क्लासेस आपने देख ली हैं, फिर अगली 2 आप कल देखेंगे। आपने 2 क्लासेस देख ली हैं तो 2 क्लासेस को रिवाइज कैसे करना है। हर एक क्लास में 2 तरह की पीडीएफ अपलोड होती हैं, एक होती है पीडीएफ विद एनोटेशन, एक होती है पीडीएफ विदाउट एनोटेशन। पीडीएफ विदाउट एनोटेशन का मतलब होता है रो फाइल जो मैं अपलोड करके पढ़ाता हूं जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एक पीडीएफ विद एनोटेशन होती है जिसमें जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं सॉल्व करता हूं, जो मैं लिखता हूं, वो सब सॉल्यूशन उसमें लिखा हुआ होता है। तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ विदाउट एनोटेशन को खोलेंगे और क्लास में जो आपने पढ़ा है उसी बेसिस पे क्लास के सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने ताजा ताजा पढ़ा है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो दोबारा नहीं देखनी होती रिवाइज करने के लिए। अगर आप फोकस्ड वे में एक बार पढ़ चुके हो तो वीडियो के पास दोबारा नहीं जाना होता, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन खोलने हैं जो क्लास में कराए गए थे और क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर देना है। इन केस कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो पीडीएफ विद एनोटेशन, मतलब पीडीएफ विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको खोलना है और रेफरेंस लेके अपनी गलती को समझना है और सॉल्व कर देना है। इन केस फिर भी कोई चीज समझ नहीं आ रही तो जाके वीडियो आपने प्ले करनी होती है। ये सही तरीका होता है रिवाइज करने का। अब आप थोड़े से लेट है तो आप इसको पेयर अप कर दीजिए, आप ये दोनों काम एक साथ चलाइए। रिवाइज तो आप कर ही रहे हैं तो जैसे ही आप क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वंस यू कंप्लीट द चैप्टर, उसके बाद ही ये करना, जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया पूरा, उसके बाद आप क्लास के जो पीडीएफ विदाउट एनोटेशन है, जो पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन है, उसको खोल के क्लास के क्वेश्चन निपटा रहे हैं रिवीजन के तौर पे, और उसको कर देने के बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी साथ में खोल के सॉल्व कर रहे हैं। उसी चैप्टर के फोल्डर में आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिल जाएंगी जो पर्टिकुलर चैप्टर्स की होंगी, ठीक है। ये आपका प्राइमरी तरीका होता है रिवाइज करने का। प्राइमरली क्लास अटेंड करी, बिना देखे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, वो रिवीजन हो गया, और बाद में जो नए क्वेश्चंस हैं जो क्लास से अलग मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको साथ साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आप सभी को ना हैंड रिटन नोट्स भी देता हूं, एक हैंड रिटन नोट्स देता हूं, प्रॉपर हाथ से लिखे हुए नोट्स,
जो प्रॉपर हर एक चैप्टर की जो बातें मेरे मुंह से निकलती हैं क्लास के अंदर और जो चीजें मैं लिखता हूं उसको A4 साइज के फॉर्मेट में हाथ से लिखे हुए नोट्स, और एक ऐसा बच्चा उस नोट्स को बनाता है जो खुद सिलेक्टेड है SBI में, ठीक है, वो ऐसा बच्चा जो है वो नोट्स बना के देता है आपको। तो उस बच्चे के जो नोट्स होते हैं वो आप देखकर डायरेक्ट पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वो डायरेक्टली आप काम कर सकते हो। तो वो हेल्प करेगा आपकी सेकंड रिवीजन में। मैंने स्पेशली यहां पे मेंशन किया हुआ है कि सेकंड रिवीजन जो होगी यहां पे, रिवीजन 2 जो होगी आपकी, प्राइमरी रिवीजन तो मैंने बता दी, फिर सेकंड रिवीजन में आप उस पूरे नोट्स के थ्रू आप गुजर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, सारा चैप्टर आंखों के आगे से निकल जाएगा। इस तरीके से रिवीजन होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप शुरू में अपने हिसाब से दिन में 2 क्लासेस आप अगर फुल एफिशिएंसी से अटेंड कर पा रहे हैं 2 करिए, 3 कर पा रहे हैं 3 करिए, जिसमें आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी क्षमता हो, पर जो भी आपकी रेगुलरिटी बनती हो उस रेगुलरिटी को बनाते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आपका काम 15 हफ्तों में भी खत्म हो जाएगा। मैं स्टिल 16 से 18 हफ्ते लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब 18 हफ्तों के अंदर आपको 1 वीक और देना है। किस चीज के अंदर 1 वीक और देना है? प्री DI के लिए। अब कई बच्चों को सुन के ऐसा लगेगा कि क्या बात कर रहे हो सर, क्या 1 हफ्ते में मैं प्री DI को मास्टर कर लूंगा? तो मेरा जवाब है हां। कैसे? अगर यहां बात IBPS PO की होती या SBI PO की होती तो मैं बोलता कि 1 की जगह 2 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे, पहली बात तो ये। दूसरा, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो 2 हफ्ते लगते अगर आप SBI PO प्री की DI या IBPS PO प्री की DI की बात कर रहे होते। पर जब हम बात करते हैं SBI क्लर्क प्री, IBPS क्लर्क प्री, RRB क्लर्क प्री और RRB PO प्री भी, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। तो आप मात्र 1 हफ्ते में ढंग से अटेंड करेंगे अगर उड़ान प्री DI की क्लासेस, और जब तक आप यहां तक पहुंचेंगे तब तक ये कोर्स भी आ चुका होगा, उड़ान प्री DI 2.0, इसकी क्लासेस। इसके अंदर जो आप क्लासेस अटेंड करेंगे आपका पूरा DI कवर हो जाएगा, जितना किसी प्रीलिम्स की DI के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा कवरेज हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। जब आपके यहां पे 16 से 18 हफ्ते पूरे हो गए, मान लो 18 हफ्ते पूरे हो गए, आपने ये निपटा दिया पूरा का पूरा द मैथ्स हीरो, जो फाउंडेशन कोर्स है, कॉन्सेप्ट वाला कोर्स है, जिसमें प्रैक्टिस भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ होलसम कवर्ड है। आपकी इतनी तैयारी हो चुकी होती है कि आप प्री और मेंस दोनों के सवालों को अब सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। पर सिर्फ सॉल्व करने की क्षमता से मेंस क्लियर नहीं होता है, आपको उस क्षमता से ऊपर उठकर अपने मेंस के IQ को भी डेवलप करना होता है। उसके लिए काम आएंगे आगे के 2 से 3 हफ्ते। अब आप आगे के 2 से 3 हफ्तों में क्या करेंगे? रिवीजन तो पैरेलली चलती रहेगी हर एक चैप्टर की, जो रिवीजन का तरीका बताया मैंने वही फॉलो करेंगे आप। उसके साथ साथ ये मेरे कोर्सेज हैं, इनको इसी सीक्वेंस में आपने पढ़ना है। एक है द मैथ्स हीरो प्रो, इसके अंदर टॉपिक वाइज मेंस की क्लासेस मैंने रखी हुई हैं, मतलब जैसे मिक्सेस एंड एलिगेशन की स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की मेंस की क्लासेस हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की मेंस की क्लासेस हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की मेंस की क्लासेस हैं, नंबर सिस्टम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की मेंस की क्लासेस हैं। ऐसे टॉपिक वाइज मेंस की क्लासेस इसमें रखी हुई हैं। फिर एक कोर्स है जिसका नाम है ऑपरेशन मेंस, और फिर एक कोर्स है मेंस सेतु। इसमें से आप जितनी अपने कंफर्ट के हिसाब से दिन में 2 क्लासेस देखने की कोशिश करनी है, 1 से 2 क्लासेस जितनी आप देख पाए उतना देख के आपने अपने मेंस के IQ को पुश करना है, ठीक है। जब आपके लगभग एग्जामिनेशन शुरू होने से 2 हफ्ते पेंडिंग होंगे, 2 से 3 हफ्ते पेंडिंग होंगे जब आपके एग्जामिनेशन शुरू होने से, उस समय आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, जिसकी स्ट्रेटेजी मैं उसी समय ही आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी फिर ये बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो उसी समय बात करेंगे जब आपके एग्जामिनेशन को लगभग 3 हफ्ते बाकी होंगे, 3 से 4 हफ्ते बाकी होंगे, फिर एग्रेसिवली हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे और उस माहौल को जीतना शुरू करेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल का माहौल होता है। तो अभी रुकिएगा, ये तो बात हुई यहां तक की। उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, मैं आपको रेफरेंस भी दिखा सकता हूं, मेरे पास अभी यहां पे अवेलेबल भी होंगे। हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपके वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं बेटा, जिसके अंदर प्रॉपरली क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं, इसमें क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं, साथ में नोट्स, साथ में उसके हैंड रिटन सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए कुछ ऐसा दिखाई देते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स। तो हैंड रिटन नोट्स यहां पे सबसे रेवोल्यूशनरी इस बार मैंने जो शुरुआत की है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब आपके पास ये नोट्स होते हैं, चाहे आप इसका प्रिंट निकालने की क्षमता रख रहे हैं तो भी दिक्कत कोई नहीं है, अगर आप इसको PDF के फॉर्म में रख रहे हैं तब भी चलेगा, जैसे भी चलेगा। ये तो मैंने दिखाने के लिए आपकी प्रिंट निकाल दी है। अब
इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रेगुलरली अपने इन नोट्स को देखा करोगे ना, तो आपका ना रिवीजन टाइम कम होता जाएगा। मतलब पहली रिवीजन में मान लो आपको एक चैप्टर में 2.5 से 3 घंटे लग गए, दूसरी रिवीजन में 2 घंटे लगेंगे, तीसरी रिवीजन में और 10-15 मिनट कम लगेंगे, जब चौथी रिवीजन तक पहुंचोगे तो 1 घंटे में हो जाएगी। ऐसा समय भी आएगा कि आपका मेंस का पेपर होगा और आप आखिर के 2 दिन में पूरी अरिथमेटिक थ्रू दीज नोट्स रिवाइज कर पाओगे। ये चीज को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। तो आप इन नोट्स का पूरा फायदा उठाएं, इन नोट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने जो जो कोर्सेज बताए मैं एक बार सब समराइज कर देता हूं। द मैथ्स हीरो 2026 कोर्स से आप पढ़ने वाले हैं बेसिक से सारे के सारे फाउंडेशन, उसमें प्रैक्टिस भी है, टाइप्स भी सारे कवर्ड है, इंडिविजुअल टाइप्स की ढंग से प्रैक्टिस चल रही है और वो कोर्स अभी रनिंग है, आधे से ज्यादा हो चुका है, वो मई एंड तक खत्म हो जाएगा। बट आप अपने जनवरी वाली क्लासेस से शुरू करेंगे और पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट करेंगे एक फिक्स स्लॉट्स के अंदर अंदर। उसके अंदर आपका पूरा का पूरा वन लाइनर्स, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और पूरी अरिथमेटिक परसेंटेज से लेकर प्रोबेबिलिटी तक पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जब ये खत्म करेंगे आप तो डीआई को टाइम देंगे उड़ान प्री डीआई कोर्स से और उड़ान प्री डीआई 2.0 से, वट एवर यू वांट टू फॉलो, दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो आप। उसमें से वो कर लेने के बाद आपका प्री पूरी तरह आप तैयार हो चुका है। प्री में आप फुल ऑन फुल मार्क्स लेने के लिए भी तैयार हो अगर ये क्लर्क प्री का पेपर है तो। पर सारा खेल आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस पे आ जाता है कि वो कितनी स्ट्रांग आपने करी है, कितना रेगुलर आप रहे हो। क्योंकि मैं अगेन बोलूंगा कि इन 23 हफ्तों में पेपर को निकालना संभव है, बट 23 एफिशिएंट हफ्ते लेकर आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बच्चे लगातार कॉन्टिन्यूटी नहीं बना पाते। 5 हफ्ते, 3-4-5 हफ्ते तक सही चलेंगी चीजें, बट उसके बाद जब टारगेट फॉलो होने नहीं लगेंगे, जब लगेगा कि यार मैं रोज जैसा नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो मोटिवेशन डाउन होने लगता है। आपको उस समय खुद को डांट कर उठाकर बिठाना पड़ेगा। इस काम को इस हिसाब से करना पड़ेगा कि ये मेरा टारगेट है, मुझे पूरा करना है, फर्क नहीं पड़ता मैं मोटिवेटेड हूं या नहीं हूं। ये सिंपली हमने अपने काम समझ के, अपना फर्ज समझ के पूरा करना है। सबके बुरे दिन आते हैं, सबके लो डेज आते हैं, मेरे भी आते हैं, बट आपको अपनी 100% क्षमता से अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो 60% से करिए, बट करिए। काम करना है, कोई दिन खाली नहीं निकलना चाहिए। आप सभी अब समझेंगे यहां पर कि आप कैसे ये कोर्सेज पढ़ सकते हैं, कैसे आप यस ऑफिसर ऐप पर आकर इन सब कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप सारे के सारे कोर्सेज देख पाएंगे। सबसे पहले आप एक काम करें कि यस ऑफिसर ऐप डाउनलोड कर लें। सभी के सभी बच्चे यस ऑफिसर की ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें अभी मैं बताने वाला हूं कि आप उसके अंदर जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको अलग अलग कोर्सेज परचेज नहीं करने होते हैं। बेसिकली ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं, ये मेरी तरफ से अलग अलग तरीके से बड़े ही सुलझे ढंग से हर एक क्लासेस को अलग अलग किया गया है। जिसके अंदर जो फाउंडेशन कोर्स है उसका नाम है द मैथ्स हीरो 2026, पिछले साल का कोर्स है मैथ्स हीरो 2025, उससे पिछले साल का है मैथ्स हीरो 2024, वैसे ही मैथ्स हीरो प्रो, ऑपरेशन मेंस, उड़ान प्री डीआई कोर्स, मेंस फर्स्ट, मेंस सेतु, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं जो आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करने मात्र से मिल जाते हैं। तो उसको सब्सक्रिप्शन फी कैसे पे कर सकते हैं आप, कितनी फीस है वो मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप देखेंगे, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें सबसे ऊपर एक लिंक दिखाई देगा आपको, फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट आशीष अरोड़ा क्वांट सब्सक्रिप्शन। उस लिंक पे जैसे ही आप टैप करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन और 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन है। 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन का मतलब यहां पर है कि अगर आप वो फीस पे कर देते हैं तो आप 12 महीने तक इन कोर्सेज की एक्सेस ले पाएंगे, और सिमिलरली 24 महीनों के लिए 24 मंथ्स की फीस है 1800 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट, और 12 महीनों की फीस है 1400 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये फीस रहने वाली है। जो आपको सही लगे उस ड्यूरेशन के लिए आप जा सकते हैं। इस कोड को नोट कर लीजिएगा TT60, इससे आपका 60% फीस कम हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए 24 महीनों के लिए ऑप्ट करते हैं तो इस पे आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पे नाम, ईमेल और फोन नंबर लिखने का ऑप्शन होगा और नीचे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन होगा। नीचे की जो कूपन कोड अप्लाई करने का पेज है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई नहीं कर देते। नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, फोन नंबर लिखिए और यहां पे ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप फिल करके वेरीफाई कर दें। उसके बाद फिर नीचे कूपन कोड के अंदर आप लिखें TT60 जो कि मैंने आपका कोड नोट करवाया था वो आप लिख दीजिए, और TT60 लिख के जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो फीस जैसा कि मैंने बताया था 1800 पूरे 24 महीने की फीस हो जाएगी। सिमिलरली 12 महीने के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सीधा सा आपको यूपीआई कार्ड, EMI जिससे भी आप
कंफर्टेबल हो, जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद क्या करना है, ऐप और वेबसाइट को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप यस ऑफिसर की ऐप डाउनलोड करेंगे। यहां पे वही फोन नंबर आप डालिएगा जिस फोन नंबर पर ओटीपी आया था सब्सक्रिप्शन खरीदते समय, बाय करते समय जिस नंबर पर आपने ओटीपी वेरीफाई किया था, वहीं पर आप वही नंबर यहां पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी लॉगिन कर लेंगे। कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा जिसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने से आपके सामने ऑप्शन आएगा लाइव क्लासेस का और उसके साथ व्यू ऑल का ऑप्शन आएगा, जिससे आप सारी की सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। जो भी लाइव क्लासेस हैं, जो भी आने वाली लाइव क्लासेस हैं वो आप अटेंड कर पाओगे। और उसके अलावा जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो कहां मिलेंगी आपको, तो उसके लिए आप स्टार्ट लर्निंग पे टैप कर दीजिए या फिर नीचे सब्जेक्ट्स लिखा होगा वहां टैप कर दीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे, अब आपने क्या करना है, मेरा नाम आशीष अरोड़ा है, आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आशीष अरोड़ा वाली क्लासरूम में एंटर कर जाना है। ये आप क्लासरूम में एंटर कर गए हो। क्लासरूम में एंटर कर गए हो, ऑनगोइंग कोर्सेज, जो कोर्सेज चल रहे हैं वो यहां मिलेंगे, जो कंप्लीट हो चुके हैं वो यहां पे मिलेंगे और जो आने वाले होंगे वो यहां मिलेंगे। तो आप मान लीजिए ऑनगोइंग कोर्सेज में गए, क्योंकि द मैथ्स हीरो अभी चल रहा है, द मैथ्स हीरो ऑनगोइंग था, इस पे आपने क्लिक किया। द मैथ्स हीरो 2026 फाउंडेशन कोर्स है, इस पे आप टैप करके खोल लेंगे। देन आगे बढ़ते हुए जैसे आप इसको ओपन करेंगे, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड। लाइव में आपको आने वाली क्लासेस दिखाई देंगी और रिकॉर्डेड में हो चुकी क्लासेस दिखाई देंगी, जहां पे आपको इस कोर्स को कैसे यूज करना है उसकी वीडियो होगी, कैसे पढ़ना है इस कोर्स में उसकी वीडियो होगी। उसके बाद वैदिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, स्क्रॉल करेंगे आप जैसे ही तो आपको बाकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। मान लीजिए आपने परसेंटेज की क्लासेस अटेंड करनी है, तो परसेंटेज वाला फोल्डर आपने ओपन कर दिया। उसमें आपको हर एक क्लास के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी हार्ड कॉपी दिखाई थी, वैसे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें पीडीएफ से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हर एक क्लास के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में ही उसकी पीडीएफ, क्लास की एनोटेशन वाली पीडीएफ उसी क्लास के साथ अटैच्ड मिलेगी, एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। जो ये क्लास नोट्स हैं हर एक क्लास के आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने द मैथ्स हीरो कोर्स को कंप्लीट करना है। वो सब स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या। जो प्रोसेस मैंने आपको ऐप पे बताया, बिल्कुल सेम प्रोसेस वेबसाइट पर भी फॉलो होगा। उसी तरीके से आप लॉगिन करेंगे, ये आपको प्रोफाइल मिल रही है, यहां पर आप इस प्रोफाइल पर, मेरी फोटो पर, इस प्रोफाइल पर जैसे ही टैप करेंगे तो उसी तरीके से आप क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। ऑनगोइंग कोर्सेज, कंप्लीटेड कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज यहां पे भी उसी स्टाइल से आपको मिलेंगे। यहां पे आप व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप सभी के सभी टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस चाहते हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, पूरी यस ऑफिसर टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंप्लीट यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कंप्लीट यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको उसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अभी प्राइमरी सब्सक्रिप्शन का लिंक दिखाया था, जो मैथ सब्सक्रिप्शन का लिंक दिखाया था, उसी में जो सेकंड लिंक होगा वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का होगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो हो। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे, जैसे जैसे मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की है, तो आपके आगे आने वाले 23 हफ्तों की तैयारी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। मेहनत करिए बच्चों, मैं सच में चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो और मैं आपको बीच बीच में गाइड करने के लिए आता रहूंगा। ये स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।